नाम आर पार और मैं हूं अमीश देवगन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने आज बहुत बड़ा एक्शन किया है। 15 राज्यों में ताबड़तोड़ रेड की गई है। 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट अर्थात गिरफ्तार किया गया है। 93 जगहों पर छापेमारी हुई है। बीते कुछ सालों में यह एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन है और यह एक्शन हुआ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ। और एक तरह से एनआईए ने आज पीएफआई की कमर तोड़ दी है। इसलिए आज मैं आपको सबसे पहले पीएफआई का मतलब समझा देता हूं। पीएफआई का मतलब वो संगठन जिसके बारे में कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिजाब का विवाद पीएफआई की एक बड़ी साजिश है, जिसका नाम उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ा है। पीएफआई मतलब वो संगठन जिस पर कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। पीएफआई मतलब वो संगठन जिस पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा करने का, पत्थर फेंकने तक का आरोप लगा है, पेट्रोल बम तक चलाने का आरोप लगा है। पीएफआई मतलब वो संगठन जिस पर सीए के नाम पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा की प्लानिंग का आरोप लगा है। और तो और पीएफआई का मतलब वो संगठन जिस पर सिमी से कनेक्शन का भी आरोप लग चुका है। लेकिन इसी पीएफआई के खिलाफ रेड होती है तो आम आदमी पार्टी कहती है कि 40-50 जगह छापे मारे जाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? छापे मारकर देश में दहशत का माहौल बनाया जाता है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हमेशा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, इसी तरह एक्शन करती है जब वो ये चाहती है। सवाल है क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर सियासत होगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पीएफआई का नंबर आखिरकार आ ही गया। देश के 15 राज्य, एनआईए और ईडी की रेड, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां। पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की सबसे बड़ी छापेमारी हो रही है। देश के 15 राज्यों में पीएफआई की कुंडली को खंगाला जा रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। एनआईए ने पीएफआई के चेयरमैन ओएमए सलाम, केरल राज्य प्रमुख सीपी मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय सचिव बीपी नजरुद्दीन और राष्ट्रीय परिषद सदस्य पी कोया को गिरफ्तार कर लिया। सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि ईमानदारी से आतंकवाद के खिलाफ ये अभियान चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देश के खिलाफ कोई गतिविधि चलती है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप सिर्फ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ये काम मत करना। और पहले सुना जाता था 1-2 जगह छापे मारने, अब तो कहीं 40 जगह छापे पड़ते हैं, कहीं 50 जगह छापे पड़ते हैं, कहीं 100 जगह छापे पड़ते हैं। कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं आती कि क्या मिला और उसके बेसिस पे आपने कितने लोगों को सजा करा दी। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल बैठक में एनएसए, गृह सचिव और एनआईए के निदेशक मौजूद रहे। इसी बैठक में एनआईए और ईडी की रेड पर विस्तार से चर्चा हुई। लंबे वक्त से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग उठ रही है, तो क्या अब मान लिया जाए कि पीएफआई के दिन पूरे हो चुके हैं? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको तमाम तथ्य बताऊंगा। पीएफआई की सफाई की जरूरत का विश्लेषण सुनिए। तारीख दिसंबर 2019, सीए विरोधी धरना और हिंसा, पीएफआई पर फंडिंग और हिंसा का आरोप। तारीख फरवरी 2020, दिल्ली के कई हिस्सों में मजहबी हिंसा, पीएफआई पर साजिश रचने और फंडिंग का आरोप। ये सबसे बड़ी बात है। अप्रैल 2022 में आते हैं, शोभा यात्राओं पर जो पत्थरबाजी हुई, कई शहरों में हिंसा और आरोप पीएफआई पर। याद करिए शोभा यात्राओं पर जो पत्थरबाजी लगातार हो रही थी। जून 2022,
गलाकाट साजिश में पीएफआई का नाम, उदयपुर में कन्हैया लाल साहू की गला रेत कर हत्या कर दी गई, उसका कनेक्शन भी पीएफआई के साथ निकला। जून 2022 कानपुर हिंसा में आरोप है कि जुम्मे की नमाज के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी के दिन हिंसा का नंगा नाच होता है और उसमें भी पीएफआई का एक एंगल था। जुलाई 2022 ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार में फुलवारी शरीफ मॉडल का पर्दाफाश होता है। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग थी और ये डॉक्यूमेंट किसी और ने नहीं, बिहार पुलिस ने ही रिलीज किया था। ये सबसे बड़ा खुलासा था जिसके बाद पूरा तूफान खड़ा हो गया। ये तारीख एक बार फिर नोट कर लीजिए, तारीख जुलाई 2022, यानी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात, ये तथ्य जब निकल के सामने आया फुलवारी शरीफ से तो बहुत चीजें सामने आई फुलवारी शरीफ के मॉडल से। बढ़ता हूं मैं आगे। सितंबर 2022 हिजाब विवाद से जुड़ा पीएफआई का लिंक, सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इसे पीएफआई की साजिश कहा कि इस आंदोलन को बड़ा किया गया। आपको याद होगा ओवैसी से लेकर तमाम बड़े नेता, पूरी की पूरी एआईएमएम इनके हिजाब के समर्थन में खड़ी थी, पूरी मौलाना ब्रिगेड हिजाब के समर्थन में खड़ी थी, लेकिन पीछे पीएफआई था। बड़ा सवाल, क्या पीएफआई पर संपूर्ण बैन लगना चाहिए, संपूर्ण पाबंदी का वक्त आ गया है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन टुनाइट। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ा मेरे साथ इस चर्चा में?